दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी कि किस तरीके से बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से खबर सामने आई कि वहां एक मौलाना फिरोज साहब हैं जो पिछले लगभग 25-26 सालों से इमामत कर रहे हैं। साथ ही साथ वो एक मदरसे में एज ए शिक्षक काम भी कर रहे हैं। विगत बुधवार को वो सुबह सवेरे लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बाइक से अपने ससुराल से किसी दूसरी तरफ जा रहे थे। इसी दरमियान जो है पुलिस वाले ने उन्हें रोका वाहन चेकिंग के लिए। इस दरमियान उनका ये कहना है कि ये थोड़ा आगे बढ़ गए क्योंकि इन्हें सही तरीके से धुंध की वजह से दिखाई नहीं दी। हालांकि जब इन्हें एहसास हुआ कि किसी पुलिसकर्मी ने इन्हें रोका है तब ये रुके, लेकिन उसी वक्त इनके साथ जो है पुलिस वाले ने बदसलूकी की। और जब इन्होंने ये पूछा कि आप मेरे मोटर बाइक पर इस तरह से क्यों लाठी चला रहे हैं, तो उन पर लाठी चलानी शुरू कर दी गई और उसके बाद उन्हें हवालात ले जा करके बुरी तरीके से मारा गया। इस पूरी खबर को आप बखूबी जानते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के जब हमने पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिए गए बयान पर खबर चलाई तो आप जानते हैं कि ये खबर बहुत दूर तक पहुंची। इस पूरे प्रकरण के बीच तमाम पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो अब वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको ये खबर बताई थी दिन में ही कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया है कि वो बहुत जल्द यानी कि कल जो है वो वहाँ पहुँचेंगे, उनके आवास पर पहुँचेंगे, बेनीपट्टी मौलाना फिरोज साहब के घर पहुँचेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। अब देखना यह है कि उस पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें सामने आती हैं। सिर्फ मुलाकात से मामलात का हल तो नहीं निकलता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष पहुंच रहे हैं। अगर वो मजबूती के साथ इस मुद्दे की आवाज़ उठाएंगे तो मुमकिन है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण के बीच हमें ये भी खबर पहुंची कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उनकी टीम, बिहार प्रदेश की टीम जो है वो वहाँ पहुंची थी, जिसमें वक़ार सिद्दीकी और उनके साथ दीगर कई एआईएमआईएम नेता जो है फिरोज़ आलम के घर पहुंचे और वहां जाकर के फिरोज़ आलम और उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हिम्मत देने का काम किया कि हम आप तमाम लोगों के साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चले ये मुद्दा अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वो लोगों के सामने है। इस पूरे प्रकरण में सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई बहुत ठीक ठाक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर के इनकार किया। हमने शुरुआती वक्त में ही इस पूरे मामले को लेकर के डीएसपी बेनीपट्टी को फ़ोन लगाया था, जहां से हमें ये जवाब मिला था कि ये आरोप निराधार है कि उनके साथ इस कदर बेरहमी से मारपीट की गई। उनका ये कहना है प्रशासन का कि उन्हें जो चोट लगी है वो एक्सीडेंटल चोट है, यानी कि एक्सीडेंट होने की वजह से वो बाइक से गिर गए थे और उस वजह से चोट आई है। हालांकि चोट को देखने के बाद ऐसा किसी तरीके से प्रतीत नहीं होता है कि कोई आदमी अगर बाइक से गिरेगा तो इस तरीके से चोट आएगी, क्योंकि जिस तरीके से चोट की तस्वीरें और वीडियो सामने आई है वो इस बात की गवाह है, उस बात की गवाही दे रहा है, कहीं ना कहीं वो चोट गवाही दे रही है कि नहीं भाई, ये कहीं ना कहीं पिटाई हुई है। अब या तो पुलिस ने उनकी पिटाई की या इमाम साहब ने खुद ही अपने आप को डंडा मार लिया है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार अब अलग अलग टीम पहुंच रही है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एआईएमआईएम की टीम वहां पहुंची है। इसके अलावा आपको बताते चले कल आरजेडी यानी कि राजद पार्टी के नेता है तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार, वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अब आने वाले वक्त में कई दल के लोगों के वहां पहुंचने की संभावनाएं हैं और सवाल यह है कि क्या इन इमाम साहब को इंसाफ मिल सकेगा। आपको क्या लगता है? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।